Hello, welcome to Choco Chips. Stay thirsty, be great. इस वीडियो पर क्लिक करके ही आपने ये साबित कर दिया है कि आप महान बनना चाहते हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी 90% जनता से बेहतर हैं। तो खुद को शाबाशी दीजिए, अपनी पीठ थपथपाइए, क्योंकि आप महान बनने के रास्ते में पहला कदम ले चुके हैं। So, before we learn that how to become unique, first we need to learn that what is it that we want to become unique. आपको जानकर ताज्जुब होगा कि ये यूनिक बनने का जो कीड़ा है ये हमारे जन्म से हमारे अंदर ऑलरेडी मौजूद है। क्यों? इसकी जड़ें ह्यूमन इवोल्यूशन में छिपी है। जब हम सब हंटर गैदरर्स थे उस वक्त हमें खाने की तलाश थी, हम सब यहाँ वहाँ भटकते रहते थे। वी यूज्ड टू फाइंड फूड, शेल्टर एवरीवेयर, राइट। सो उस समय ये चीज़ काफ़ी नेसेसरी थी। ये एक नेसेसिटी थी कि अगर आप यूनिक नहीं बनते हैं, अगर आप में यूनिकनेस नहीं है, तो कोई और आपसे आगे निकल जाएगा, किसी और को खाना मिल जाएगा और उस रोज़ आपको भूखा सोना पड़ेगा। लेकिन अभी के दौर में यूनिकनेस ने एक बड़ी ही विचित्र सी परिभाषा पकड़ ली है, जिस परिभाषा को हम समझेंगे आज, और ये भी जानेंगे कि आज के दौर में यूनिकनेस कैसे एक लग्जरी है। क्योंकि पुराने ज़माने में जब हम इवॉल्व हो रहे थे उस वक्त ये एक नेसेसिटी थी, और अगर आप यूनिक नहीं बने होते उस वक्त तो आप मारे जाते। एक और बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये है कि क्या यूनिक बनना ज़रूरी है? द आंसर इज़ येस और अ नो। अगर आप आज के संदर्भ में बातें करेंगे, इफ़ यू लुक इन टुडेज कंटेक्स्ट, देन यूनिकनेस इज़ एन आर्ट, यूनिकनेस इज़ अ स्किल, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी एज वेल. Now, should we become unique? Is it something which would add to our value systems? Is it something which would add to our personality? इसका उत्तर bold and emphatic yes है। हम सबको यूनिक ज़रूर बनना चाहिए। तो चलिए देखते हैं वो कौन सी चीज़ें हैं जिससे हम सब यूनिक बन सकते हैं। इसमें कोई ज्ञान नहीं दूंगा आपको मैंने खुद इन चीज़ों को काफ़ी अरसे से ट्राई किया है, उसमें फ़ेल हुआ हूँ, फिर से ट्राई किया है, फिर से उनमें मॉडिफिकेशंस की हैं, और आज जाकर मुझे ऑलमोस्ट पता है कि यूनिकनेस कैसे डेवलप किया जा सकता है। क्योंकि हमेशा याद रखिए, यूनिक बनना कोई टैलेंट नहीं है जिसको डेवलप नहीं किया जा सकता है। ये एक स्किल है जिसको बखूबी आप डेवलप कर सकते हैं। बी इन द लर्निंग मोड ऑलवेज, हमेशा सीखते रहिए, हमेशा अपने आसपास ऑब्जर्व कीजिए, चीज़ों को नोटिस कीजिए, उनमें छिपे पैटर्न्स को नोटिस कीजिए। देखिए कि हाउ दोज पैटर्न्स आर चेंजिंग फॉर्म्स, हाउ दोज पैटर्न्स आर चेंजिंग डिमेंशंस एंड शेप। ऑब्जर्व कीजिए चीज़ों को, देखिए कि नेचर में कौन कौन सी चीज़ें आपको आकर्षित कर रही हैं, कौन कौन सी चीज़ें काफ़ी ब्यूटीफुल हैं, कौन कौन सी चीज़ें ऐसी है जिनमें कोई पैटर्न है। उन पैटर्न्स को समझिए, तस्वीरों का बखूबी इस्तेमाल कीजिए, समझिए कि हमारे नेचर में सिमेट्री कैसी है, हाउ आवर नेचर इज़ ब्यूटीफुल इन टर्म्स ऑफ सिमेट्री। दैट वुड रियली गिव यू एन इन डेप्थ इंसाइट अबाउट यूनिकनेस विच इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर वर्चुअली। और सिर्फ यही नहीं, फाइंड योर जॉय, योर एरियाज ऑफ बीइंग यूनिक। फॉर एग्जाम्पल, फॉर समबडी यूनिकनेस कैन बी इन, let's say, wearing very unique clothes, or for you or for somebody else it can be speaking in a unique way, right? So find your own unique spot. Do not try to copy. This is again a very very bad mistake which we do as beginners. Do not try to copy. Develop your own flair. Brainstorm कीजिए different ideas को। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि ऑल ऑफ अ सडन यू गॉट अ ग्रेट आइडिया। हो सकता है ऐसा हो, लेकिन द नंबर विल बी वेरी लेस दैट यू आर गेटिंग वन ग्रेट आइडिया ऑल ऑफ अ सडन। इट इज़ नेवर गोइंग टू हैपन. So what you should do, you should try to brainstorm every different idea, try to collect ideas, try to talk to different people, try to observe different things that would give you different ideas. And after brainstorming those ideas, try to see what attracts you, try to see what are those brownie points in one particular idea. That would give you in-depth insight into those ideas. और सिर्फ यही नहीं, धीरे धीरे आपके सोच का दायरा बढ़ेगा, आपकी सोच और भी रिफाइंड होती चली जाएगी, और धीरे धीरे जब आपने 10 आइडियाज़ लिखे थे या सोचे थे,
उनमें से उन आइडियाज़ को श्रिंक करके आप 2 या 3 बेहतरीन आइडियाज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं। हालांकि एक और वीडियो में हम ये सीखेंगे कि हाउ टू जनरेट ग्रेट आइडियाज़, वो कम्प्लीटली अलग टॉपिक है, बट यूनिकनेस में भी इसका बहुत बड़ा योगदान है। तो आप ब्रेनस्टॉर्म करना शुरू कीजिए आइडियाज़ को। कभी भी कोई ग्रेट आइडिया आता है तो उसे नोट कर लीजिए, क्योंकि हमारा दिमाग किसी भी आइडिया को बहुत देर तक याद नहीं रख पाएगा। प्ले फॉर योर सेल्फ, नॉट फॉर अदर्स। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस वीडियो. This is a mistake which we all do and later on realize in our life that this was a mistake. So what I mean by this is that आप खुद के लिए संगीत बजाइए। ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा ऑडियंस चाहिए, ऐसा नहीं है कि आपको यूनिक बनकर किसी को दिखाना है, क्योंकि सबसे बड़ा जॉय पता है क्या है आपको? सबसे बड़ा जॉय है किसी भी चीज़ को सीखने का जो स्ट्रगल होता है, दैट इज़ द ग्रेटेस्ट जॉय। अभी आपको लग रहा होगा कि कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है, गांजा फूंक के आया है शायद। ऐसा बिल्कुल नहीं है। सबसे बड़ा जॉय होता है किसी भी चीज़ को जब आप सीखते हैं, उसमें जो स्ट्रगल है, छोटी छोटी गलतियां जब आप करेंगे, उन गलतियों से सीखेंगे, फिर और दोबारा गलतियां करेंगे, बड़ी गलतियां, उनसे सीखेंगे। तो जब वैसा आप करेंगे तब ये बिल्कुल दिमाग में मत लाइए कि आपको यूनिक इसलिए बनना है क्योंकि आपको किसी को इम्प्रेस करना है। ऐसा सोचना सबसे बड़ी भूल हो सकती है। तो मैं इस पॉइंट को फिर से दोहरा रहा हूँ, प्लीज़ प्ले फॉर योर सेल्फ, नॉट फॉर अदर्स। यूनिकनेस डज नॉट मीन दैट यू आर सिंपली बीइंग डिफरेंट फॉर द सेक ऑफ बीइंग डिफरेंट। कभी भी जब आप यूनिकली किसी चीज़ को करने के बारे में सोच रहे हैं तो हमेशा याद रखिए कि मानवता के सबसे बड़े उद्देश्य के लिए आप उस कार्य को करें। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि सारे लोग कपड़े पहनकर घूम रहे हैं एंड जस्ट फॉर बीइंग यूनिक यू बिकेम न्यूड। आप निर्वस्त्र हो गए और सड़कों पर घूमे जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको यूनिक बनना है भाई। आपने कोई भी कपड़े नहीं पहने हुए हैं तो आप तो यूनिक हुए ही। इसे बेवकूफ़ी कहते हैं, यूनिकनेस नहीं। और इसीलिए मैंने कहा यूनिकनेस इज़ एन आर्ट, इट इज़ अ स्किल, इट इज़ नॉट एन आइडिया। रिमेंबर, यूनिकनेस इज़ नॉट एन आइडिया, इट इज़ अ स्किल। जब भी आपको कोई आइडिया मिले तो उस आइडिया को रिफाइन करके फॉर द ग्रेटर गुड ऑफ ह्यूमैनिटी और फॉर द ग्रेटर गुड ऑफ अ ग्रेट पर्पस, इफ यू आर प्रोड्यूसिंग सम यूनिक वर्क, दैट इज इन ट्रू सेंस मीन्स दैट यू आर यूनिक। एक और बहुत ही अच्छी चीज़ जो मैंने नोटिस की यूनिकनेस पे रिसर्च करते वक्त और यूनिकनेस पे काफ़ी सारी चीज़ें सोचते वक्त, कि हमारा जो दिमाग है अगर उसके बारे में सोच रहा है कॉन्शियसली कि नहीं मुझे यूनिक बनना है, मुझे यूनिक बनना है, मुझे यूनिक बनना है, ऐसा होगा नहीं। आप कभी यूनिक नहीं बन पाएंगे। आपको ऑटो पायलट मोड पे रहना होगा। यू हैव टू बी इन दैट स्टेट ऑफ माइंड वेयर योर माइंड इज नॉट थिंकिंग एट ऑल अबाउट यूनिक आइडियाज, बट इवन देन दैट माइंड इज ट्राइंग टू प्रोड्यूस सम यूनिक वर्क, एंड दैट can only happen when your mind gets into the subconscious habit of thinking uniquely. जब आपका माइंड बिल्कुल आपके ज़रा से भी प्रयास के बगैर यूनिकली सोचना स्टार्ट कर देगा, तभी आप बहुत महान चीज़ों को प्रोड्यूस कर पाएंगे। अदरवाइज इट्स नॉट पॉसिबल। आप आज किसी से इन्फ्लुएंस हो जाएंगे, उन्हें कॉपी करना स्टार्ट कर देंगे, फिर हमेशा सोचते रहेंगे कि इसमें मुझे यूनिक करना है, इसमें मुझे यूनिकली कुछ करना है। ऐसा होगा नहीं। तो हमेशा याद रखिए, इसे एक हैबिट की तरह डेवलप कीजिए। कुछ भी आप देखते हैं, कुछ भी आप कर रहे हैं, किसी से भी बात कर रहे हैं, तो सोचिए कि इसको और अलग तरीके से करके कैसे ब्यूटीफुल बनाया जा सकता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, आप देखिए कि छोटी छोटी चीज़ों में कैसे ब्यूटी ढूंढी जा सकती है। जैसे कि मान लीजिए एक चींटी कहीं चल रही है, उसे आप देखिए, नोटिस कीजिए, उसके अंदर भी आप यूनिकनेस ढूंढ सकते हैं। हालांकि ये कोई ऐसा टास्क नहीं है जो आपको करना है, फिर तो आपका समय फिर वेस्ट होगा। आप रोज़मर्रा के जीवन में इसे लागू करने की कोशिश कीजिए। नाउ एट द एंड, वन बोनस टिप इज़ फॉर ऑल ऑफ यू। हमेशा याद रखिए कि सारी चीज़ों की जड़ सोच है। एवरीथिंग स्टार्ट्स और स्प्रिंग्स विद अ थॉट। यू हैव टू गेट इनटू दैट इनहेरेंट डिज़ायर ऑफ बीइंग यूनिक। अगर आपकी सोच उस चीज़ के लिए गवाही नहीं दे रही है कि आपको यूनिक बनना है, तो फिर मत बनिए। काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत ही नॉर्मल जीवन शैली से बहुत खुश हैं। उनको काफ़ी अच्छा लगता है 9 to 5 डेस्क पर बैठकर जॉब करना,
और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। जिस चीज़ में आपको खुशी मिलती है वही आपके लिए वरदान साबित हो सकती है। मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि अगर आप सोच नहीं पा रहे हैं कि मुझे यूनिकली कुछ करना है, मैं नॉर्मली ही चीज़ों को करके खुश रहता हूँ, तो बिल्कुल मत कीजिए। लेकिन जो लोग इतिहास बनाना चाहते हैं, जो लोग महान बनना चाहते हैं, जिनके अंदर वो भूख है, आपको यूनिक बनना ही पड़ेगा। अदरवाइज हिस्ट्री विल नेवर एवर रिमेंबर यू। रिमेंबर दैट। सिर्फ यही नहीं, हर किसी के जीवन में एक यूनिक मोमेंट होता है जब आपको ऐसा लगता है कि इस दुनिया में आप सबसे बेहतर हैं। उस एक मोमेंट को याद करने की कोशिश कीजिए, उसे अपने अंदर समाने दीजिए और देखिए कि आप उस मोमेंट में कितने खुश थे। ट्राई टू imbibe that thought inside you. That will make you unique. Well, at the end, I would like to say, if you follow these steps, then ऐसा कोई भी नहीं है इस दुनिया में जो आपको यूनिक बनने से रोक पाए, सिवाय आपके खुद के। तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर ये बताइए कि आपने क्या क्या ट्राई किया और किन किन चीज़ों में आप फेल हुए, फिर से किन किन चीज़ों को दूसरे तरीके से ट्राई किया। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आप कमेंट सेक्शन में #IamUnique कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। इस पूरे वीडियो में बताई गई चीज़ों को आप एज एन इंग्लिश पॉडकास्ट स्पॉटिफाई पर भी सुन सकते हैं। आई विल प्रोवाइड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। And very important thing, whatever you are learning from this video and the series of videos which are coming every Tuesday and Friday, do not forget to note it down. Try to note things down. That is very important. Otherwise it is just mindless scrolling. आप बस scroll करते रहेंगे, आपको लगेगा कि आप सीख रहे हैं, लेकिन आप कुछ भी नहीं सीखेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं कुछ किताबों को सजेस्ट कर रहा हूँ। आई एम सजेस्टिंग सम बुक्स। Please go through them, because books can actually change your life and books can actually make you whatever you want to become. बहुत जल्द आपको एक वीडियो ऐसा भी मिलेगा जहां मैं आपको बताऊंगा कि एक किताब को पढ़ते कैसे हैं। और इन वीडियोस को बिल्कुल ज्ञान की तरह मत सोचिए, क्योंकि मैं कोई ज्ञान नहीं बांट रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो भी चीज़ें मुझे आती है आप उसका फ़ायदा ले सकें और एक बहुत ही अच्छी कम्युनिटी बिल्ड हो सके जहाँ से ग्रेट थॉट्स और ग्रेट आइडियाज़ निकल कर आए। ऑन दैट नोट, स्टे थर्स्टी, बी हंग्री। दिस वॉज हाउ टू बी यूनिक एवरी डे। थैंक यू।